झनक ने बचाया ईशानी को। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि जीत ईशानी से जबरदस्ती शादी कर रहा है कि तभी वहाँ झनक पुलिस को लेकर आ जाती है और वह ईशानी को बचा लेती है। लेकिन जीत झनक से कहता है कि अब वह उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा खतरनाक है और वह झक और ईशानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन झनक उन्हें धक्का मारकर काली माँ का त्रिशूल उठा लेती है, जिसे देख सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और झनक उनसे कहती है कि कोई भी अगर एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो झनक इस चाकू से उसे मार देगी, जिसे सभी बहुत ही ज्यादा शॉक है और झनक ईशानी को जीत से बचा लेती है। त्रिशूल हाथ में थामे खड़ी होती है और उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक आग होती है, एक बहन को बचाने वाली बहन की शक्ति। तभी मंदिर के बाहर एक गाड़ी तेज ब्रेक के साथ रुकती है और उसमें से उतरता है अनिरुद्ध। उसके चेहरे पर गुस्सा है, दिल में चिंता और आंखों में सिर्फ झनक की तस्वीर। वह तेजी से मंदिर के अंदर आता है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। झनक एक हाथ में त्रिशूल थामे खड़ी है, दूसरी ओर ईशानी है और सामने जीत, जो अब भी झनक और ईशानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अनिरुद्ध झनक की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है, झनक क्या हुआ यहाँ? झनक उसे देखकर कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन जीत भड़क उठता है। वो अनिरुद्ध से कहता है, देख लिया अनिरुद्ध, तेरी झनक को ये फिर मुझे जेल भिजवाने आई है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अनिरुद्ध गुस्से में जीत की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तूने मेरी झनक को छूने की हिम्मत कैसे की? तूने आज झनक को रुलाया, इसका जवाब तुझे देना होगा। झनक तुरंत अनिरुद्ध को रोकती है और कहती है, नहीं अनिरुद्ध, अब यह लड़ाई हमारी नहीं, कानून की है, पुलिस इसे ले जाएगी। अब हम डर कर नहीं, हिम्मत से झेंगे। पुलिस जीत को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जाते जाते जीत एक आखिरी धमकी देता है, मैं लौटूंगा झनक, और इस बार सिर्फ तुझसे नहीं, तुम दोनों से और तेरी बहन ईशानी से बदला लूंगा। माहौल भारी हो जाता है। झनक की आंखों में अब डर नहीं बल्कि संतोष है, उसने अपनी बहन को बचा लिया। अनिरुद्ध उसकी ओर देखता है और धीमे से कहता है, झनक, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक औरत नहीं, एक शक्ति हो। झनक मुस्कुराकर जवाब देती है, शक्ति बनना मेरी मजबूरी नहीं थी अनिरुद्ध, जरूरत थी। जब बहन की इज्जत दांव पर हो तो एक औरत के भीतर माँ दुर्गा खुद उतर आती है। तभी सबके सामने अनिरुद्ध घुटनों पर बैठता है और सबको चौंकाता है। वो झनक की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत बार खोया है झनक, लेकिन अब और नहीं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। हमेशा के लिए क्या, तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी? झनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, सुकून के होते हैं। वो मुस्कुरा कर कहती है, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपनी खुशियों के बारे में सोचूं। हाँ अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर मोड़ पर ईशानी दोनों को गले लगाती है। मंदिर में शंख बजता है और अनिरुद्ध झनक को वहीं अंगूठी पहनाता है। सभी लोग तालियों से इस नए रिश्ते को आशीर्वाद देते हैं। कैमरा झनक और अनिरुद्ध के चेहरे पर ठहरता है, जहां सालों का दर्द आज राहत में बदल गया है। लेकिन तभी मंदिर के कोने में खड़ा एक साया कैमरे में दिखता है। वह जीत का आदमी होता है जो फोन पर कहता है, बॉस, सब प्लान के मुताबिक हुआ है, अब अगला वार उनके प्यार पर होगा। इसके साथ ही कहानी में एक नया मोड़ आने वाला होता है। जीत की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं क्या? झक और अनिरुद्ध का यह नया रिश्ता जीत के अगले हमले को झेल पाएगा या फिर एक नई लस शुरू होने वाली है? मंदिर के कोने में खड़ा वो साया धीरे धीरे बाहर निकलता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक मंदिर के प्रांगण में कुछ देर बैठते हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है, लेकिन साथ ही एक अंतही बेचैनी भी। झनक अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर कहती है, हमें जीत की धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि ईशानी या कोई और हमारी वजह से खतरे में आए। अनिरुद्ध गंभीरता से सिर हिलाता है, मैं जानता हूँ, और इस बार हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम तैयार रहेंगे। उसी रात झनक और अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन जाते हैं और जीप की धमकी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वह अपनी सुरक्षा के लिए घर पर गार्ड्स भी तैनात कराते हैं। ईशानी अब झनक के साथ रहती है और पहली बार वह बहन का साया अपने ऊपर महसूस करती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य लगने लगता है, एक दिन ईशानी अचानक घर से गायब हो जाती है। जनक और अनिरुद्ध पागलों की तरह उसे ढूंढते हैं, हर कोने में, हर डरी में। तभी जनक के फोन पर एक वीडियो आता है। ईशानी एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई है और सामने जीत खड़ा है। वह कहता है, मैंने कहा था ना, अगला बार प्यार पर होगा, अब देखता हूँ झनक, तू इस बार किसे बचा पाती है।
झनक की आंखों में फिर वही पुराना दर्द लौट आता है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं। अनिरुद्ध का हाथ थामे वो कहती है, अब ये खत्म करना ही होगा। अगले दिन झनक अकेली जीप के ठिकाने पर पहुंचती है। जीप हंसते हुए कहता है, तेरे पास अब कुछ नहीं बचा झनक। लेकिन तभी पीछे से अनिरुद्ध और पुलिस टीम अंदर घुसते हैं। ये पूरा एक प्लान था। झनक ने जीत को फुसलाया ताकि वह सामने आए और ईशानी को बचाया जा सके। पुलिस जीत को गिरफ्तार कर लेती है। इस बार हमेशा के लिए ईशानी झनक से लिपट जाती है। दीदी, आपने फिर मुझे बचा लिया। अनिरुद्ध झनक को देखता है और कहता है, तुमने आज साबित कर दिया कि प्यार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है। मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच झनक अनिरुद्ध की ओर देखती है। उसकी आंखों में अब शांति है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे